Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 16, लिंकन का पत्र। अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार में पैदा होकर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। तो हमारे यहाँ इस बुक में जिनका नाम आया है लिंकन, वो कौन है? वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वे इस पद पर पहुँचने वाले कुछ महान व्यक्तियों में से एक थे। एक बार उन्होंने अपने बेटे के स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा। यह एक ऐतिहासिक पत्र था। आइए हम भी इस पत्र को पढ़ें और जानें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के जो स्कूल के प्रधानाचार्य थे उनको ये पत्र लिखा था। आइए देखते हैं उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा था। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सभी सच बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा? ना ही तो कोई न्याय करता है और न ही सब सच बोलते हैं। यह बात तो मेरा बेटा कभी ना कभी सीख ही लेगा, परंतु आप उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में शरारती और बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे और ईमानदार इंसान भी होते हैं। अगर राजनीतिक स्वार्थी होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी नेता भी होते हैं। कि उन्होंने क्या कहा था कि मेरे बेटे को आप ये चीज़ें सिखाना कि अगर यहाँ शरारती लोग हैं तो अच्छे भी हैं, बदमाश है तो ईमानदार भी हैं। अगर राजनीति में स्वार्थी लोग पाए जाते हैं तो देश के लिए काम करने वाले नेता भी होते हैं। कि उन्हें दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, केवल बुरी चीज़ का नहीं, उसे अच्छी चीज़ों का भी तो पता होना चाहिए। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह ज़रूर सिखाए कि मेहनत से कमाया गया एक पैसा भी बुरे कार्य से मिले कई गुना अधिक पैसों से कहीं बढ़कर मूल्यवान है। उसे हार को स्वीकार करना सिखाएं और जीत में प्रसन्न होना भी सिखाएं। यदि हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाएं। प्रयास करें कि वह जल्दी ही यह सीख ले कि बुराई पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। इसके साथ ही उसे प्रकृति की सुंदरता, जैसे नीले आसमान में उड़ते स्वतंत्र पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ों की ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, परंतु वह अपने विचारों पर पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बुरे लोगों को सबक सिखाए। जब सब लोग भेड़ों जैसे एक रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग अपना नया मार्ग प्रशस्त करने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह प्रत्येक की बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और उसमें से केवल अच्छाई को ही ग्रहण करें। यदि संभव हो तो उसे दुख में भी मुस्कुराते रहने की सीख दे। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यह आलोचकों को अनदेखा करे और चापलूस लोगों से सावधान रहे। वह अपने शरीर की शक्ति और क्षमता के बल पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। उसमें शक्ति होनी चाहिए कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने अधिकार के लिए ही जूझता रहे। आप उसे तसल्ली से सिखाएं, परंतु बहुत अधिक लाड प्यार से उसे बिगाड़े नहीं। उसे सदैव ऐसी शिक्षा दे कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे।
मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या क्या करना संभव है। वैसे मेरा बेटा एक बहुत ही प्यारा और ईमानदार लड़का है। भवदीय अब्राहम लिंकन। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से पहले हैं आपके बोलकर पढ़िए। प्रधानाचार्य, न्यायप्रिय, राजनीतिक, देश प्रेमी, नियंत्रण, मनमोहक, अवश्य, सुंदरता, विश्वास, धैर्यपूर्वक, क्षमता, शक्ति, अच्छाई, तसल्ली। अब आता है निम्न प्रश्नों के उत्तर बताइए। लिंकन ने कैसे नेताओं के बारे में प्रधानाचार्य को बताया? लिंकन ने कैसे की जगह आएगा स्वार्थी और देश प्रेमी नेताओं के बारे में प्रधानाचार्य को बताया है। पाठ में मेहनत से कमाए पैसों की तुलना किससे की गई है? पाठ में मेहनत से कमाए पैसे की तुलना बुरे कार्य से मिले कई गुना अधिक पैसों से की गई है। लिंकन के अनुसार किस पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है? लिंकन के अनुसार बुराई पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आंसर के अंदर ये वर्ड नहीं आएंगी। नकल करके पास होने से बेहतर क्या है? उन्होंने क्यों कहा है? नकल करके पास होने से बेहतर फेल होना है। क्या की जगह आएगा? फेल होना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? सही और गलत में अंतर बताते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। लिंकन किस पर अपने बेटे की श्रद्धा बनाए रखना चाहते हैं? किस की जगह आएगा? मानव जाति। लिंकन मानव जाति पर अपने बेटे की श्रद्धा बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, लेखक ने अपने बेटे को कौन सी दुनिया में ले जाने के लिए कहा है? लेखक ने अपने बेटे को कौन सी की जगह आएगा? किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जाने के लिए कहा है। लेखक ने प्रकृति की सुंदरता के विषय में क्या कहा है? लेखक ने प्रकृति की सुंदरता के विषय में कहा, नीले आसमान में उड़ते स्वतंत्र पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ों की ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को निहारने के लिए कहा है। लेखक ने प्रधानाचार्य को अपने बेटे को दुनिया के कैसे लोगों के बारे में सिखाने के लिए कहा? लेखक ने प्रधानाचार्य से कहा है कि आप उसे सिखाएं कि अगर दुनिया में शरारती और बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे और ईमानदार इंसान भी होते हैं। पाठ के अनुसार बुरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? पाठ के अनुसार बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। लोगों से आगे आएगा को सबक सिखाना चाहिए। फिर आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। यह बात तो मेरा बेटा कभी ना कभी सीख ही लेगा। वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे, वह प्रत्येक की बात को धैर्यपूर्वक सुने, वह आलोचकों को अनदेखा करे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है। फिर आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लिंकन ने यह पत्र किसके लिए लिखा? प्रधानाचार्य के लिए। पत्र लेखक पुत्र को कैसे नेताओं के होने की बात समझाना चाहता है? देश प्रेमी। पत्र लेखक अपने पुत्र को मुसीबत का सामना किस प्रकार करना सिखाता है? हंसकर। इसके बाद आता है, दुनिया में अच्छे और बुरे प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आपके विचार से अच्छा व्यक्ति कौन होता है? बुराई पर आसानी से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, इसके बाद भी बुराई अस्तित्व में क्यों है? इसके बाद आता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध क्या होते हैं? जिस तरीके से हमारे रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे के मिलने से रिश्ता बनता है, उसी तरीके से उनको जोड़ने का जो काम होता है वो संबंध कहलाता है। कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों जैसे के नीचे, के अंदर, के ऊपर, से पहले, के सामने के साथ बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पत्र लिखने के बाद लिंकन को संतोष हुआ। यहाँ पे है, निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। के बाद, राम के बाद मोहन का स्थान है। के द्वारा, श्री राम के द्वारा रावण मारा गया। के बराबर, गुरु के बराबर शिष्य नहीं हो सकता।
के लिए, सिपाही के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। के निकट, घर के निकट मेरा स्कूल है। इसके बाद आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी भी वर्ण के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे ईला, यहाँ चमक थी, जब हमने ईला लगा दिया तो चमकीला। सजीला, इक, धार्मिक, दैनिक। शाली, प्रतिभाशाली, बलशाली। ओना, बिछोना, खिलौना। आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। इसके बाद आती है आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करके कुछ अन्य महान व्यक्तियों के पत्र पढ़िए। आप अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। ये है आपका चैप्टर नंबर 16। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।